और वहीं पूर्वी यूक्रेन में रूसी ड्रोन तबाह हुआ है। रूस के ड्रोन अटैक को लेकर यह दावा, रोज 100 ड्रोन बना रहा है रूस, यह दावा किया गया है। और रूसी अटैक में अमेरिकी F-16 के तबाह होने की खबर आ रही है। यूक्रेन ने हालांकि F-16 नष्ट होने की पुष्टि की है। पहली बार यूक्रेन ने F-16 नष्ट होने की बात मानी है। और देखिए, यूक्रेन के पास अभी अनुमानित 6 अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान है, जबकि नेटो देशों ने 65 से ज्यादा विमानों की डिलीवरी का वादा किया है। अब तक F-16 नष्ट होने का दावा जो है वो भी देख लेते हैं। अगस्त 2024 में एक F-16 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसकी पुष्टि हुई। दिसंबर 2024 में रूस ने एक और F-16 मार गिराने का दावा किया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अप्रैल 2025 में भी एक F-16 के नष्ट होने की बात सामने आई, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि पहली बार यूक्रेन ने खुद अपने F-16 के नुकसान को स्वीकार किया है, जो इस युद्ध में एक अहम घटना है। और हमारे साथ इस वक्त अतुल भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। भारद्वाज साहब, अब तो अमेरिका से बातें यहां तक होने लगी हैं कि यूक्रेन को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, वही अंजाम किया जाए जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का किया गया था। वेस्टर्न यूक्रेन को यूक्रेन से अलग करने की बात सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार कहते नजर आ रहे हैं, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन को वो हिस्सा दिया जा सके ताकि रूस की आक्रामकता पर लगाम लगाया जा सके। क्या ये फॉर्मूला आने वाले वक्त में मुमकिन नजर आता है आपको? देखिए, जो फॉर्मूला, ये जो डिवीज़न ऑफ यूक्रेन का है, ये तो बहुत पहले से ही, जैसे कि हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं आपके टीवी चैनल के ऊपर जी, और ये एक सोल्यूशन देखा जा रहा है ताकि जितनी भी पार्टीज़ हैं अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस वहाँ बना सके। रशिया को अब उसका हिस्सा मिल जाए, अमेरिका को अब उसका फ़ायदा मिल जाए, और यूरोप जो कि अभी भड़क रहा है। और यूरोप की बेसिकली प्रॉब्लम भी यही है, जब उसको नेगोशिएशन से ट्रंप ने बाहर किया और डायरेक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट किए रशिया के साथ, तो यूरोप का बेसिकली ये था कि हमको आपने अलहदा क्यों किया इन नेगोशिएशन से। उनको अलग करने का मतलब ये था कि बेसिकली आप जब अगर यूक्रेन को डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारा ख्याल ही नहीं रखा जाएगा। तो अब यही बात की जा रही है कि सबका ख्याल रखा जाए, तभी ये युद्ध समाप्त हो सकता है, क्योंकि ट्रंप को अब ये रियलाइज़ हो गया है कि वो अकेले इस युद्ध को समाप्त नहीं कर सकते। वॉर जारी है। उन्होंने सीज़ फायर भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, पर वो सीज़ फायर भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई पूरी तरह से। और अभी उनके जो स्टीव विटकॉफ हैं, उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं, जो यूक्रेन और रशिया वॉर को देख रहे हैं, वो अभी मॉस्को में हैं और वो पुतिन के साथ बातचीत भी उनकी चल रही है। 4 घंटे की कल ही बातचीत चली, लंबी बातचीत चली। और इसके ऊपर भी अभी भी पर सीज़ फायर का नहीं मुद्दा अभी तक सॉल्व हुआ है जी। अब सीज़ फायर का मुद्दा इसलिए भी सॉल्व नहीं हो रहा कि जो ईयर्स ऑफ डिस्ट्रस्ट है जो अमेरिका और रशिया के बीच में, वो अभी तक कायम है, किसी तरीके से पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाई है। अभी उन्होंने रिसेंटली ये भी डिस्कस किया रशिया और अमेरिका ने कि उनके प्रिजनर्स जो हैं वो एक्सचेंज करे जाएंगे। एक प्रिजनर्स थी रशियन अमेरिकन, जो कि रशिया ने वॉर शुरू होते ही उसको ले लिया था, उनको रिलीज़ किया। उसने केवल $51 दिए थे यूक्रेन को वॉर शुरू होने से पहले। तो इन तमाम मुद्दों पर अभी बातचीत चल रही है और रशिया, जब तक ये बातचीत चलेगी, रशिया अपने गेन्स मैक्सिमम करना चाहता है इस वॉर में। तो ये वॉर तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे जहां सारी पार्टीज बैठ के ये डिसाइड कर सके। बिल्कुल, यूक्रेन का लेकिन सवाल ये है कि उस मुकाम तक सर पहुंचना कौन चाहता है, किसकी इंटेंशन है कि ये वॉर खत्म हो, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज इसमें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि ये जंग जितनी ज्यादा देर तक चले चलती रहे। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन का बड़ा ऐलान सामने आया। यूक्रेन में तैनात होंगे ब्रिटिश सैनिक, 5 साल के लिए ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती। तो देखिए, तो क्या अब रूस से लड़ेंगे ब्रिटिश सैनिक? ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देगा। यूक्रेन में सैनिक भेजने की तैयारी में है ब्रिटेन, बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने की तैयारी है। 5 साल तक यूक्रेन में रहेंगे ब्रिटिश सैनिक। ब्रिटिश सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। यूक्रेन को $580 मिलियन की सैन्य सहायता देने की बात कही गई। देखिए, यूक्रेन को हथियार, लाखों लॉन्ग रेंज ड्रोन भी दिए जाएंगे। ग्राउंड में लड़ रहे सैनिकों के लिए एंटी टैंक माइंस भी दिए जाएंगे। और देखिए, इस बीच एक और खबर आ रही है, कीव में भारतीय कंपनी पर हमला हुआ है। भारतीय दवा कंपनी पर अटैक हुआ है, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दवा कंपनी
कुसुम के गोदाम पर यह हमला हुआ है। तो देखिए, ये भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर अटैक किया गया है। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम, जिसका ये गोडाउन था, और उस पर यह हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम पर हमले की ये दो तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। किस तरह से इस भीषण हमले को अंजाम दिया गया और इसके बाद इस पूरे इलाके में किस तरह के हालात थे, कैसे आग का बवंडर उठता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम पर यह अटैक किया गया है, जिसमें जो फैक्ट्री थी वो कैसे जलकर खाक हो गई है, ये आप देख सकते हैं। वेयरहाउस पर भी मिसाइल अटैक अंजाम दिया गया। और यूक्रेन में पहली बार भारतीय कंपनी पर यह हमला हुआ है। कीव में भारतीय दवा कंपनी कुसुम पर यह अटैक हुआ है। कंपनी के वेयरहाउस पर मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन का आरोप है कि जानबूझकर इसको टारगेट किया गया। बच्चे बुजुर्गों की दवाइयों को नष्ट कर रहा है रूस, ये यूक्रेन ने आरोप लगाया है। जी, आप जरूरी जानकारी आपको दे दें, कुसुम दवा कंपनी की स्थापना 1997 में हुई थी। कुसुम हेल्थ केयर की 28 देशों में ब्रांचेस हैं। बिजनेस फैला हुआ है 28 देशों में, और वहां अब कुसुम हेल्थ केयर के जो ऑफिस थे, जो दफ्तर थे, जो वेयर हाउस था, उसको निशाना बनाया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है, इसका अंजाम क्या होगा, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि यूक्रेन क्या वाकई दो टुकड़ों में बंटने जा रहा है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। फ्रांस और ब्रिटेन का रुख आज की तारीख में सबसे ज्यादा आक्रामक इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि उन्हें यह लगता है कि वेस्टर्न यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर आने वाले वक्त में उनका कब्जा मुमकिन है। देखिए, दो तीन बात साफ है। पहली बात तो आपने जो कहा कि जो भारतीय दवा कंपनी पर अटैक हुआ, ये तो देखो कोलेटरल डैमेज है। हाँ। ये तो जब दो पार्टियां लड़ रही है और उसके बीच में जो इंडिस्क्रिमिनेटली सिविलियंस भी मारे जाते हैं और इस तरीके के जो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो भी उन पे भी अटैक होता है। तो भारतीय कंपनी ऐसा नहीं कि भारत की है इसलिए अटैक कर दो, और यूजुअली जो क्योंकि वो लोकल सप्लाई कर रही है। दूसरी बात, ये बात पक्का है कि रशिया, वो जो उनके 4 प्रोविंस हैं जो रशिया के आज कब्जे में है, उनको वो रिटर्न नहीं करना चाहता। उनकी वो सोवरेनिटी अपने पास रखना चाहता है। और मुझे लगता है कि नेगोशिएशन की जो टेबल है उसमें अमेरिका के साथ या यूक्रेन के साथ ये पहला एजेंडा यूक्रेन का रहेगा। दूसरा एजेंडा रहेगा नाटो का मेंबर नहीं बने। तीसरी बात जो आपने कही कि देखिए, सबसे बड़ा जो खतरा है वो जो पिवोटल स्टेट था, फ्रंटलाइन स्टेट था अमेरिका का, यूके। लेकिन यूके ये बात समझता है कि अगर कोई भी खतरा सबसे पहले रशिया की तरफ से आएगा या यूरेशिया की तरफ से आएगा तो यूके सबसे पहला टारगेट होगा। और इनका जो अपना एक प्रभुत्व है जो यूरोप पे फ्रांस का, वो भी निश्चित रूप से उस पर भी एक चैलेंज आएगा। तो ये बात, और इन्हीं मुद्दों को लेके यूरोप में डिवीजन है। चाइना के मुद्दों को लेकर डिवीजन है, यूक्रेन के मुद्दों को लेकर डिवीजन है, नाटो में एक्सपेंशन को लेकर डिवीजन है। और इसीलिए बात क्लियर हो रही है कि यूके मोबिलाइज तो पूरे यूरोप को कर रहा है, लेकिन 5 देश ही उसके साथ में ये जो डिवाइड है, ये हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है।